पेज 642। भौतिक, प्राणिक, मनोमय और विज्ञानमय स्तरों पर सच्चिदानंद की अनुभूति। मनुष्य की एकदम भौतिक चेतना, अन्नमय पुरुष, इस परमोच्च आरोहण और सर्वांगीण आरोहण के बिना भी सच्चिदानंद की सत्ता को अपने अंदर प्रतिबिंबित कर सकता और उसमें प्रवेश कर सकता है। तो ये ही जो लोग पहले कहते आए हैं कि भाई सच्चिदानंद तो रियलाइज कर लिया, आप नई क्या चीज बता रहे हो। तो यही बात श्री अरविंद यहाँ ये पहली बार इस तरीके से ये गुत्थी ये बिल्कुल सामने इस तरीके से रख रहे हैं। ये यूं तो बहुत महत्वपूर्ण रेवलेशन है, उत्तर है ये कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो मनुष्य की एकदम भौतिक चेतना, अन्नमय पुरुष, इस परमोच्च आरोहण और सर्वांगीण अवरोहण, आरोहण असेंशन, अवरोहण ऊपर से डिसेंड, ये अगर सर्वांगीण न हो उसके बिना भी सच्चिदानंद की सत्ता को अपने अंदर प्रतिबिंबित कर सकता और उसमें प्रवेश कर सकता है। यह कार्य वह आत्मा सोल को उसके आनंद, उसकी शक्ति और अनंतता को, जो गुप्त होते हुए भी यहाँ विद्यमान अवश्य हैं, आत्मा को उसके आनंद, शक्ति और अनंतता को, जो गुप्त होते हुए भी यहाँ विद्यमान अवश्य हैं, भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंबित करके या फिर एक पृथक पदार्थ एवं सत्ता होने के भाव का अपने अंदर या बाहर अवस्थित आत्म तत्व में लय करके संपन्न कर सकता है। आत्मा को भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंबित करके आत्मा के आनंद, शक्ति और अनंतता को भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंबित करके या एक पृथक पदार्थ एवं सत्ता होने के भाव का अपने अंदर या बाहर अवस्थित आत्म तत्व में लय करके संपन्न कर सकता है। एक पृथक पदार्थ और सत्ता होने का जो भाव, सेंस है, उसको किस चीज के अंदर मर्ज कर सकता है? अपने अंदर या बाहर अवस्थित आत्म तत्व। तो व्यक्ति को लगेगा फिर तो और बचा क्या फिर, और मतलब क्या चाहते हो आप? आप शुरू में ये देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा को उसके आनंद, शक्ति और अनंतता को भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंबित करके, रिफ्लेक्ट करके ऐसा कर सकता है। या फिर मतलब अन्नमय को ये किस तरीके से करे? अन्नमय के जो हमारा टाइटल क्या है, भौतिक, प्राणिक, मनोमय, अभी भौतिक के ऊपर कैसे कर सकते हो आप? हर जने के नहीं, पर इसमें कुछ हुए हैं, जड़ भरत जैसे है। तो ये क्या, या फिर एक पृथक पदार्थ एवं सत्ता होने के भाव का अपने अंदर या बाहर अवस्थित आत्म तत्व में लय करके ये संपन्न कर सकते हो। इसका परिणाम होता है भौतिक मन की एक गौरवान्वित, ग्लोरीफाइड निद्रा। इससे क्या होगा? आपका जो फिजिकल माइंड है, जो चीजों को देखता है, फिजिकल माइंड जो डील करता है सेंसेस से, जो रिपोर्ट आई उसके ऊपर जो एक्ट किया, उसके ऊपर सारा जो ये दृश्य जगत का निर्माण किया, उसके इंटरेक्शंस, उसकी बातें, तो भौतिक मन की एक ग्लोरीफाइड निद्रा इसका परिणाम है, जिसमें भौतिक सत्ता एक प्रकार के सचेतन निर्वाण में अपने आप को भूल जाती है, या फिर वह प्रकृति के हाथों में एक निर्जीव वस्तु की भांति जड़वत, तो इस अवस्था को बोलते हैं जड़वत। फिर इससे थोड़ी सी आगे आप जाते हो सकता है बालवत, उन्मत्त,
पिशाचवत। माइंड के ऊपर जाओगे तो सेंट। ये स्टेजेस हैं। तो भौतिक सत्ता एक प्रकार के सचेतन निर्वाण में अपने आप को भूल जाती है, या फिर वह प्रकृति के हाथों में एक निर्जीव वस्तु की भांति जड़वत हवा में लुढ़कते पत्ते की तरह इधर उधर गति करती रहती है। भौतिक सत्ता। क्यों? क्योंकि भौतिक मन तो आपका एक ग्लोरीफाइड निद्रा में चला गया। अगर आप निद्रा में हो, अब शरीर अगर घूमता है, निद्रा में कोई की चलने की जैसे आदत है, तो अब भौतिक सत्ता एक प्रकार के सचेतन निर्वाण में अपने आप को भूल जाती है, या फिर प्रकृति के हाथों में एक निर्जीव वस्तु की भांति जड़वत हवा में लुढ़कते पत्ते की तरह इधर उधर गति करती रहती है। चेष्टा नहीं है इसमें। या फिर कर्म के उत्तरदायित्व से मुक्त होने की शुद्ध, सुखद और निर्बाध अवस्था, एक दिव्य शैशव, ये बालवत, इससे आगे की हो गई अवस्था भी प्राप्त हो सकती है। प्योरली फिजिकल से थोड़ा सा आप आगे जाते हो, या आप केयर फ्रीनेस, बालवत हो गए साहब इसमें। अब ये जैसे रामकृष्ण जी कह रहे हैं, मेरी माँ का संसार है, अब इसके अंदर मैं कुछ करूं सो करूं, मेरे को क्या चिंता है। ये एक तरीके की सिद्धि है। हाँ, यहीं आप रुक गए ये जरूरी नहीं, पर ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकती है। आप बिल्कुल केयर फ्री हो, एक एक बालक की तरह। देखिए, ये भाव मेंटली रखना एक चीज है, और यहाँ कह रहे हैं भौतिक मन ही एक ग्लोरीफाइड निद्रा के अंदर पहुंच गया, ये बात दूसरी है। ये सामान्य चीज नहीं है। जो आप साइकोलॉजिकली महसूस कर सकते हो उतना तो महसूस कर सकते हो, वो तो एक चीज है। पर यदि सच्चिदानंद इस पार्ट को टच करे और इसका ये रेस्पॉन्स हो, तो इस तरीके की अवस्था ये वर्णित है, ये लोगों की कुछ की रही है। अब इसको हम सोचें, कल्पना करें कि ये ऐसी होती है, ये वह कल्पना से परे की चीज है। परंतु यह ज्ञान और आनंद के उन उच्चतर ऐश्वर्यों के बिना ही प्राप्त होती है। इसमें इनसफिशियंसी ये है, ये इनसफिशियंसी है। इसलिए कोई भी सूत्र आप बोलते हो उसमें इनसफिशियंसी किस बात की है? क्योंकि और बहुत भाग रह जाते हैं। उसी से होता तो फिर बाद में इतना रिच मैनिफेस्टेशन क्यों है? इसलिए ये हो नहीं सकता कि हम इसको साइड लाइन करके यूं ही चले जाएं, नहीं हो सकता ये। ज्ञान और आनंद के उन उच्चतर ऐश्वर्यों के बिना ही प्राप्त होती है, जो एक अधिक ऊंचे स्तर की ऐसी अवस्था के वैभव हैं। कैसी अवस्था? अगर आप ऊपर जाओगे तो उसके अंदर भी आपको ये वाली जो जो स्टेट्स हैं ये आ सकती हैं, पर वो रिचर होंगी। आपने एक कमरे में घुस गए साहब, सपोज एक उदाहरण, एक आप घुसे, आपके पास बहुत सारा सौदा है, वो लेके एंटर किए। एक आप यूं ही एंटर कर गए। तो अगर आपको ये सो कॉल्ड रियलाइजेशन है भी, तो इसमें वो रिचनेस नहीं है जो उच्चतर स्तरों के ऊपर उसके अंदर ये वैभव हैं। ये यहाँ, इसीलिए ये प्री मैच्योरली लोग सोचें कि मैं ये कर, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, ये ही एक विशेषता है जो श्री अरविंद कह रहे हैं, और कहीं ये तो कल्पना में भी नहीं है जी, ये तो सिद्ध है। ये महात्मा जी तो सिद्ध है। डेफिनेटली, क्योंकि ये पावर टच करी भी है, तो अब आपको इफेक्टिव भी लगता है। ये बोल देते हैं तो ही काम हो जाता है, ये भभूत उठा के दे देते हैं तो भी काम हो जाता है। आप साधक हो रहे हो, आप कुछ भी कर लो, आपका इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप चमत्कार को मानते हो। प्रॉब्लम इसके अंदर है, हमारी डेफिनेशंस बड़ी ही
मिक्स्ड तरीके, कंफ्यूज डेफिनेशंस हैं। ये इफेक्टिव है। बावड़िया बाबा था यहाँ साहब आपके ये चिड़ावा के अंदर, पैसा ही पैसा कर दिया, जिसको गालियां निकाले गए ये सारे आपके ये बिरलाज हैं और हैं। बड़ा सिद्ध आदमी है। श्री अरविंद की पद्धति में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, आप ये देखिए। तो पढ़ना एक चीज है, पर एक्चुअल में यथास्थान चीजों को रखना, वो बिना पर्सपेक्टिव क्लोजली आप श्री अरविंदो को देखें, जगत को देखें, चीजों को देखें और पद्धतियों को देखें, उसके बिना तो सेंस नहीं आता, क्योंकि इतना वास्ट और इतना बड़ा फील्ड है और हमारी समझ बहुत ज्यादा छोटी है। रखें कैसे इसको एक पर्सपेक्टिव में? मेरी दृष्टि तो जितनी है उतनी है, पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है, एक बार में आंखों में आता नहीं। यह सच्चिदानंद का एक जड़ साक्षात्कार है, जिसमें न तो पुरुष का प्रकृति पर किसी प्रकार का प्रभुत्व होता है, न प्रकृति अपनी परमोच्च शक्ति में पराशक्ति के अनंत वैभवों में किसी प्रकार से उन्नीत ही होती है। सच्चिदानंद का जड़ साक्षात्कार है, इसमें पुरुष का कोई प्रभुत्व नहीं है प्रकृति के ऊपर। आपने अपने आप को प्रकृति को पूर्ण रूप से लैंड कर दिया, न प्रकृति अपनी परमोच्च, न इसको आपने परा प्रकृति के ऊपर उठा के प्रकृति को लेके गए हो, ये सब्लिमेशन नहीं हुआ है। तथापि ये दोनों, यह प्रभुत्व और यह उन्नयन पूर्णता के दो द्वार, परमोच्च शाश्वत में प्रवेश करने के दो उज्जवल द्वार हैं। प्रभुत्व जरूरी है पुरुष का, तो ये केवल कोई आप एक एटीट्यूड अपनाओ उससे नहीं हो सकता, ये तो रिगरस तैयारी की जरूरत है। ये आंखें चुराने से नहीं, कर्म करने से होगा। इसके लिए आप सोचो कि आप एक फाइन डे सोए और उस दिन बस उठे तो ये हो गया, ये नहीं। हाँ पंकज जी, इसमें एक ये बात आ रही है, जैसे जड़वत वाला है तो उसमें क्या प्रयास नहीं है, व्यक्तिगत प्रयास नहीं है उसमें? मतलब इसमें तो अपन कह रहे हैं बहुत कुछ ये करना पड़ेगा, वहां उसको कैसे मिल गया? मतलब उसके किसको? पीछे क्या जड़वत की जो अपन बता रहे हैं कि ये ये जड़वत हर को पहुंच सकता है, तो मतलब वो बिना प्रयास के किसी के पहुंच गया बारे मतलब? मिलते भी नहीं इस तरीके से। हाँ मतलब ये थोड़ी। अब ये एक अलग तरीके की बिल्ड है उसकी। हाँ रामकृष्ण मतलब, जी की अगर आप कहो, हाँ तो तो वो उनके तो अंदर ये जैसे आप बाल ज्ञान बच्चे ज्ञान का मार्ग के भाव तो, हिसाब से तो है ही नहीं, चले ही नहीं वो, बिल्कुल ज्ञान मार्ग तो उसमें आए नहीं, मतलब यूं समझे तो अपन। भाई आप उनके अंदर ये बालक वाला भाव तो पूरा था, पर वो उससे रुक हाँ नहीं गए, उनमें प्रभुत्व भी है और उन्नयन भी है। मतलब एक उदाहरण ऐसा है जो श्री अरविंद कह रहे हैं, इनको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अब ये तो हम नहीं सोच सकते भी इसका मतलब क्या निकलता है। ये तो खाली एक बौद्धिक रूप से वस्तुओं को समझना है कि सच्चिदानंद है वो जड़ तत्व में यदि अपने आप का साक्षात्कार करवाए, जड़ तत्व यदि उसके संपर्क में आए, तो उसकी प्रतिक्रिया किस तरीके की होती है, बस। ये जो और ये सारी ग्लोरीफाइड चीज ग्लोरीफाइड निद्रा की बात है ना, ग्लोरीफाइड निद्रा, हाँ ये इसको ट्रांस, ये इसको ट्रांस कहेंगे? ट्रांस नहीं कहेंगे? या ट्रांस अलग है? ये भौतिक ट्रांस में मन, चला गया। हम्म। भौतिक मन चला गया। हम्म। भौतिक मन जो वस्तुओं से, इंद्रियानुभव से डील करता है, इंद्रियों से जो सूचना आ रही है उनसे जो डील करता है, अब वो यदि अबेयंस में चला जाए, तो फिर तो हम तो नहीं समझते इस बात को, हम्म। फिर इंटरेक्शन रहा कहाँ? नहीं, अब जैसे वो जो हरे कृष्णा वाला मूवमेंट के टाइम जो बात आई थी, वो एलएसडी वाला, तो वो क्या ये वो चीज हो गई? मतलब वो उन्होंने ड्रग्स से उसको उस स्टेज में ले गए क्या? यही शायद उससे कुछ रिलेशन है इसका। ब्रेन को, एक ब्रेन के अंदर फिल्टर होता है, नहीं तो ये जगत अलग अलग ऐसा दिखता नहीं। आपके इंद्रियां यही देखे ये क्या जरूरी है। अलग अलग हम्म। लाइफ फॉर्म्स की अलग अलग तरीके की इंद्रियां देखती हैं। अच्छा, ब्रेन को जब ये मैपिंग करते हैं और करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये पाया कि ब्रेन में ही सर्टेन हिस्से रेस्पॉन्सिबल है, कोई सा देखने के लिए, कोई सा सेंस परसेप्शन, कौन से वाले के लिए। अलग ये अलग उस सेक्शन पे। हम्म। ये हैं। हम्म।
ये वाली जो आपकी चीज है एलएसडी, उसके साथ टेम्परिंग करती है। उसकी अपनी जो भी प्रक्रिया है, वो टेम्परिंग करने से आपको, अगर ये फिल्टर नहीं हो तो ये जगत इस तरीके का नहीं दिखता। ये कैसे दिख सकता है ये बताइए? क्योंकि एक सर्टेन फिल्टर है, आपको सारी चीजें नहीं दिखाई देती। सबकॉन्शियस की कौन सी, जिनके ओकल्ट आंखें हैं, आप अस्वीकार तो नहीं कर सकते कि ओकल्ट आंखें नहीं होती। हाँ बिल्कुल, उनको दिखता है, हमको हमको नहीं दिख रहा है, उनको तो दिख रहा है बिल्कुल। भाई साफ साफ नजर आता है कई चीजें। हम्म। आप साधना करते हो तो ये चीजें सहज रूप से ओपन हो जाती है। पर यदि आपके अंदर महत्वाकांक्षा है तो ये आपको एकदम गर्त के अंदर ले जाती है। और आप यदि सिंसियर हो तो सारी सिद्धियां भी आपके लिए, अब हम बोल रहे हैं, शब्द काम में ले रहे हैं, कोई अहंकार है क्या इस बात का कि अपन बोल रहे हैं और अनिल जी सुन रहे हैं, या अनिल जी बोल हम्म। बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ? सहज सी चीज है। तो ये फिल्टर मैकेनिज्म वो जो एलएसडी वाला हुआ उसमें ये चीज नहीं है। दूसरे, आप नींद के अंदर किसी स्टेट में जाते हो या आप ध्यान लगा के उन स्टेट्स में जाते हो, इन दोनों में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। ये तो नहीं तो आप नींद में तो जा ही रहे हो। हाँ, वो तो बिना प्रयास के हो रहा है आपके। हाँ, तो इसलिए इनमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। माँ ने इन सारों के उत्तर दिए हैं। हम्म। पर ये जो चीज है कि सच्चिदानंद है, वो आपके आके इन चीजों को टच करे तो इस तरीके से ये रिएक्ट करेंगी, ये प्रतिक्रिया इनकी होगी। ये क्या है क्या नहीं है, बड़ी ही विचित्र चीज है। अब आगे चलें। मनुष्य में अवस्थित प्राण पुरुष एवं प्राण चेतना, तो ये तो जड़ तत्व की बात आ गई। जड़ में पहले तो आपका हो गया जड़वत और बालवत। बालवत के अंदर थोड़ा ये भाव कि बच्चा कैसे होता है, केयर फ्री। बालवत होने के लिए, जड़वत में तो वो बस ठीक है, मिल गया खा लिया, नहीं है तो कोई कंसर्न नहीं है बिल्कुल भी। जड़ भरत की कहानी है ही ना, उसको लगा लिया वो उठाने के लिए कि ये उठाओ, राजा की वो जारी थी। अब साहब ये ऐसे कैसे चल रहा है? अगर चींटियां बचाते चल रहा है तो आप ये कहोगे भी ये तो क्या, इसको अभी चींटियों का सेंस है। उसको इस बात का भय नहीं कि तेरी गर्दन उतार दी जाएगी, उसका बिल्कुल, उसको कोई नहीं। फिर बाद में उसको वो चोर ले गए कि भाई इसकी बलि देंगे। उसको जरा भी ये कोई भी कंसर्न नहीं कि वहां वो तलवार के धार लगा रहे हैं, ये बैठ के अपने फर्स्ट क्लास, वो शुरू में कहा यार पहले इसको कुछ खिलाओ, पकवान वकवान, क्योंकि ये बलि पशु है, इसकी बलि देंगे, इससे पहले इसको खिलाओ। बैठ के खा रहा है, उसको कोई कंसर्न नहीं कि वो तलवार तेज कर रहे हैं अपनी। वो जब तलवार चलाने को हुए तो फिर बाद के अंदर दुर्गा प्रकट हो गई, उसने कहा ना ना, उनको मार के अलग कर दिया। इसको इससे भी नहीं कि दुर्गा प्रकट हो गई, ये अपना उठ के फिर चल दिया कि हाँ चलो भाई। ये आप सोच भले ही सकते हो कि, क्योंकि अभी सोचने का स्तर हम मन से सोच रहे हैं, हम इसकी कल्पना कर रहे हैं। जैसे ऑटो सजेशन आप शरीर को देते हो, मेरा हाथ ठीक हो रहा है, यहाँ ये रोग मेरा जा रहा है, ये काम भी करता है शरीर पे। पर ये ऑटो सजेशन, माइंड का शरीर के ऊपर प्रभाव एक चीज है, पर अपने आप में सेल्यूलर माइंड जो है, सेल्स का जो माइंड है, सेल्स की अपनी चेतना, वो बिल्कुल अलग चीज है। इसको कंफ्यूज किया जा रहा है, इसलिए लोग कह रहे हैं हम सेल्यूलर योग कर रहे हैं। ये ऑटो सजेशन तो बहुत लंबे समय से चलता आया है। ये तो क्रांति जब आई उसी के बाद तो इन्होंने इंडियन पद्धतियों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, इनको स्वीकार करना शुरू किया। और विज्ञान फिर बाद में उस तरीके का नहीं रहा जितना कि वो, हमको सेंस है नहीं एक्चुअल में ये क्या बातें हैं, न हम पढ़ते हैं न कुछ पता। कोई बस एक वीडियो देख लिया और हमने सोच लिया हमको ज्ञान आ गया। हमको कुछ सेंस नहीं है कि आपके जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं ये ऑलरेडी क्या दर्ज कर चुके हैं।
कितनी चीज ऑलरेडी प्रचलन में है उसका हमको बिल्कुल सेंस नहीं है। और हमारी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है और श्री अरविंद क्या बोल रहे हैं, अभी तक मनुष्य जाति किन निष्कर्षों पे पहुंच चुकी है उनका नहीं पता। उससे कॉन्ट्रास्ट में हमारी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है उसका नहीं पता। उसके कॉन्ट्रास्ट में श्री अरविंदो ने क्या नवीनता दी है उसका नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। क्यों अनिल जी? कोई 1-2 मिनट का वीडियो देख हाँ लिया नहीं और हम बिल्कुल। सर्वज्ञानी हो हाँ नहीं जाते हैं। बिल्कुल, इन डेप्थ कुछ नॉलेज तो है भी नहीं ना, कुछ भी नहीं है डेप्थ अपने को क्या, तो बस। किसी चीज का हाँ नॉलेज नहीं है, डेप्थ तो बहुत वो, दूर की बात है। हाँ टिट बिट है, मतलब वो थोड़ा सा यहाँ मिल गया, मतलब वास्तव में तो अभी बहुत स्थिति भी वो ये दयनीय कह है। रहे हैं हम तो सेल्स का योग करवा रहे हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन योग करवा रहे हैं। अरे वो ऑटो सजेशन बोल रहे हो, वो ऑटो ऑटो सजेशन तो सजेशन है। काम करता ही है, वो तो सबको एक्सपीरियंस है ही इस चीज का, वो नहीं वो तो। ये तो माँ तब की बता रही है कि एक लेडी थी उसके बाल नहीं थे, कम थे। उसने दर्पण के सामने खड़े होके डेली ये करे कि मेरे बाल बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और एक समय के बाद में उसकी एनविएबल लेंथ हो गई उसकी, मतलब दूसरे भी देख के अरे हमारे भी ऐसे बाल होते तो, इतने लंबे बाल हो गए। ये होना एक चीज है, सेल्स का माइंड दूसरी चीज है। ये तो पहली बार माँ ने प्रवेश किया उसमें, और एजेंडा में जो भी वो पीड़ाएं बता रही हैं या जो भी अनुभव हैं, हम उसको माइंड से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो दर्ज किए गए माइंड से हैं नहीं वो। तो दो स्तर की बातें हो गई। तो आप सोच रहे हो, आप समझ रहे हो, माँ कह रही है दूसरी जगह की। ये एक समस्या है, हमारे सबके साथ यही समस्या है। ये वर्णन किसी और स्थान से दर्ज किया गया है, हमको जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया हम उससे इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं जिसमें इनसफिशियंसी है। ये एक बेसिक कारण है, इसलिए हम कंफ्यूज कर बैठते हैं। अनिल जी समझ रहे हो ना इस बात को? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, मतलब जो मेरे को जो समझ में आ रहा है, जो जो वो आप जो बोल रहे हो पूरा मैं उसका अर्थ निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। दिक्कत ये है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी जो है वो मैच नहीं करेगी जब तक नहीं होता, होता नहीं। नहीं नहीं, आपको लग रहा है आप समझ रहे हो, हाँ क्योंकि पर वो, पर आप अपने प्री माइंड कंसीव्ड से है समझ वो रहे हो, चीज। जबकि एक दूसरा व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से बोल रहा है इस चीज को, यदि आप स्पिरिचुअल उसके अंदर मोल्ड में नहीं हो तो आप कभी भी इसको दर्ज नहीं कर सकते। हाँ बस नहीं होता मेन है। बात ये, इसकी तैयारी जरूरी है। इसलिए आप भले आपके पास पूरा सेट श्री अरबिंदो का हो, सारे पुराण हो, सारे ग्रंथ हो, करो कर क्या लो आप उसका, हाँ नहीं नहीं, वो इसी की तैयारी वेवलेंथ, जरूरी है। बिल्कुल वो वेवलेंथ नहीं आएगी जब तक नहीं पकड़ में आएगी। फिर आप क्या करते हो कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, सर्टेन टेक्निक्स अपना सकते हो जैसा कि लोग कर रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरीके की, सब परेशान है, वो कह रहे हैं यार कुछ मिल जाए तो बढ़िया रहे। उसमें कुछ मिल भी जाता है, उस इस तरीके के कोर्सेज भी हैं। उनका स्कोप बड़ा लिमिटेड है क्योंकि वो उनका मोटिव भी बड़ा लिमिटेड तरीके का है कि 10 दिन का आपका कोर्स है, उसके अंदर आपको ये दे देना है, जो इफेक्टिवली करेगा आप उस दुकान के ऊपर जाओगे, दूसरे पे जाओगे नहीं। एक्चुअल में ये विचार करने की बातें हैं ये आपके वेरी बेसिक फैब्रिक के ऊपर प्रश्न करता है कि आप कौन से जगत के संपर्क में आ रहे हो। अगर जिस रिसेप्टेकल से आप कोशिश कर रहे हो या जिस स्पेक्टेकल से आप कोशिश कर रहे हो उसको देखने की, वो अगर फॉल्टी है, कंफ्यूज्ड है, अंतरात्मा का ही जो चश्मा है वो आपको कुछ ठीक ठीक आपको दिखाता है, बाकी तो ये सारे तो डिस्टोर्टेड ग्लासेस हैं। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं, यदि जड़ तत्व के अंदर ये चीज टच करे, सच्चिदानंद टच करे, मनुष्य में अवस्थित प्राण पुरुष एवं प्राण चेतना, प्राण में पुरुष भी सच्चिदानंद की सत्ता को अपने अंदर इसी प्रकार सीधे ही प्रतिबिंबित कर सकता है। ये सब जगह ये क्या बात कर रहे हैं, तथा इसमें प्रवेश कर सकता है। ऐसा वह करता है पुरुष। पहले वाला पुरुष क्या कर रहा है, ये वाला प्राण में पुरुष क्या करता है, सोल, ये एक व्यापक, प्रोज्वल
आनंद में प्रतिबिंब को वैश्विक प्राण में प्रतिबिंबित करके, या फिर अपने पृथक जीवन एवं अस्तित्व के भाव का अपने अंदर या बाहर विद्यमान बृहत आत्म तत्व में लय करके। उसने, पहले वाले ने क्या किया, उसने किस चीज का लय किया? पृथक पदार्थ का लय कर दिया उसने, कि मैं एक अलग कोई शरीर हूं, जड़ तत्व हूं। इसका उसने बाहर अवस्थित आत्म तत्व में लय कर दिया, इस भाव का एक सेपरेट। तो आप कहते यार हो गया, मतलब ये तो हाईएस्ट बात कर रहे हो आप। ये श्री अरविंद की विशेषता है। अब आप ये देखो ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, अगर ये स्कीम है जो श्री अरविंद कह रहे हैं, तो अब जगत में और दूसरी बातें कहाँ हैं, और चीजें कहाँ हैं? ये स्कीम तो मिल नहीं रही। फिर अब जो बातें की जा रही हैं, जो इतना सीरियसली डिस्कशंस, ये वो, एक तो वो, एक ये, कहाँ रखें इसको, क्या करें इसका? ये तो चीज ही अलग है। फिर बाद में आप जड़ तत्व को लय कर दो तो क्या मतलब निकलता है इसका? सेंस ऑफ सेपरेट आपका कोई पदार्थ है, उसका लय कर दिया आपने आत्म तत्व के अंदर। और ये प्राण वाला क्या कर रहा है? वैश्विक प्राण में प्रतिबिंबित करके, या फिर पृथक जीवन एवं अस्तित्व, क्योंकि ये लाइफ तत्व है ना, तो जीवन और आपकी एग्जिस्टेंस के भाव, कि आपका सेपरेट जीवन है, ये आपका सेपरेट जीवन नहीं है। तो पृथक जीवन और अस्तित्व का आपका जो सेंस है, उसको आपने लय कर दिया किसके अंदर? आपके अपने अंदर या बाहर विद्यमान बृहत आत्म तत्व, उसमें आपने इसको लय कर दिया। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है या तो नितांत आत्म विस्मृति की गहरी अवस्था, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, या सेल्फ ओब्लिवियन। क्या शब्द है इंग्लिश में देविका जी? पेज सेल्फ नंबर 643 643 है। सेल्फ ओब्लिवियन है ना? हाँ जी। हाँ, ये रहा। अगर आप ये करते हो तो द रिजल्ट इज आइदर ए प्रोफाउंड स्टेट ऑफ शियर, शियर मतलब और कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, शियर सेल्फ ओब्लिवियन, आत्मविस्मृति है कंप्लीट, केवल यही बचता है। तो आप कह रहे आ गए, बस आ गए ये तो। अच्छा, इसके अंदर जब कंप्लीट ही हो गई आत्मविस्मृति, तो आप ये अगर आप जाओगे सुपर कॉन्शियस के अंदर, वहां क्या होगा? वो बड़ी एनरिच्ड होगी। मतलब क्या होगी? एक्चुअल में तो हम बहुत ज्यादा इनसफिशियंट हैं, ये अभी कुछ नहीं समझ सकते, खाली कोरी बातें हैं। और ये इतनी दूरस्थ प्रतीत होती हैं, तो आदमी को लगता है यार मिलनी तो ये है नहीं। जो तात्कालिक जो चीजें जितना बटोर सको उन पे हाथ डालो ना। ये बातें क्या कर रहे हैं? तो कंफ्यूज, खुद ही कंफ्यूज है। आपका एक टॉप मोस्ट कोई शंकराचार्य, वो एक बात कह रहा है, कोई दूसरी पद्धति वाला दूसरा है, ये कंफ्यूज है। हम सारे एक हैं, मजा ले संसार के अंदर, इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है। आप भी वही कह रहे हो, मैं भी यही कह रहा हूँ। अरे जीभ का जितना ले इसको उतना जीभ का ले, टच का जितना ले सकते हो उतना टच का ले, सेंसेशन जितने आप ले सकते हो, सारे इसमें एक मत हैं। और ये आपके बाबा जी तो कोई से एक मत ही नहीं है, तो सारे अलग अलग बात कर रहे हैं। श्री अरविंदो कोई नवीन ही बात कर रहे हैं। इसीलिए और दूसरों की बात छोड़िए, हम भी सीरियस है नहीं। हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं। क्या सीरियसनेस है हमारे जीवन के अंदर? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट अभी तो सीरियसनेस नहीं है, इस बात की स्वीकार्यता भी नहीं है। बड़ी ही अजीब स्थिति है हमारी। नितांत आत्म विस्मृति की गहरी अवस्था, या फिर ऐसी क्रिया जो प्राण प्रकृति द्वारा
अनुत्तरदायी रूप से चालित हो। मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अनुत्तरदायी। वो एक ऐसी चीज के अंदर लय हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, जिसके लिए प्राण प्रकृति रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उससे चालित होता है। अर्थात अपने प्राण में नृत्य में रत महान विश्व ऊर्जा के प्रति आत्म परित्याग का एक उल्लास में उत्साह, ये आप तो कॉन्टेम्पलेट ही कर सकते हो, और तो क्या करो इसमें। इसमें बाहरी सत्ता अपने और जगत से बेपरवाह, ईश्वर अधिकृत उन्माद। तो ये उन्मत्तवत, पहला तो आपका आया जड़वत, फिर बालवत, ये उन्मत्त, फिर आएगा पिशाच इससे आगे निवास करती, या फिर मानवोचित समुचित क्रिया के रूढ़ विधानों या उचित तौर तरीकों के प्रति या महत्तर सत्य के सामंजस्य एवं लय तालों के प्रति पूर्ण उपेक्षा के भाव में निवास करती है। मतलब क्या हुआ इसका दीपक? एक्चुअली बात वैसे तो शुरू से ही कोई एग्जैक्टली पूरी बातें समझ में आ नहीं रही है कि कहाँ कैसे से? मतलब ये ठीक है कि वो जो सच्चिदानंद का इसमें जड़ के अंदर जो रिफ्लेक्शन है, तो वो उसको वो कैसे क्या चीज होती है, कुछ मतलब वैसा तो कुछ समझ में वैसे नहीं आ रही कोई चीज। इसीलिए मैंने कहा भी ये कॉन्टेम्पलेट करने की चीज है। हाँ, ये कोई चीज क्या है कि ये अलग तरीके से ही इसको, ठीक है, एक एकदम बिल्कुल मतलब सही एक बात है। शैक्षणिक चीज की बात है, ये मैं बाकी इसका कोई। इतनी देर से मैं यही कहने का प्रयास, दोनों ही चीजें करने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें अभी तो वर्तमान जो सेटअप है वही इतना अभिभूत किए हुए है कि इसमें जो ये स्टेट्स जिनका वर्णन है वो बड़ी दूरस्थ हैं। और जो श्री अरविंद बात कह रहे हैं कितनी नवीन है, वो ये कह रहे हैं भाई ये स्टेट्स इनसफिशियंट हैं, ये कह रहे हैं वो। हम्म ये स्टेट्स रियलाइज की गई हैं और बहुत इनको ऊंचा दर्जा दिया गया है। एनी हाउ, पर अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं कि आप, हेलो, हाँ इको आ रही थी ये यहाँ कह रहे हैं आप उपेक्षा कर देते हो, जगत के नियम विधान, नंगे घूम रहे हो, आपको कोई सेंस नहीं है, लेट्रिन पड़ी है उसको आप उठा के खा रहे हो, दूसरा हो यार क्या है ये उदाहरण देने का है क्या कोई? ये जो अघोर तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये मुक्त करो अपने आप को, ये सारी श्रिंकिंग डिस्गस्ट, क्योंकि ये सारा का सारा आपकी इंद्रियों द्वारा बनाया हुआ जगत है। तोड़ो यार इसको, तोड़ो इसको। कोई ग्रीफ नहीं, कोई पेन नहीं, कोई डिस्गस्ट नहीं, जगत के रूढ़ विधान है, एकदम तोड़ दिया आपने उसको। पर यदि ये सही मूवमेंट नहीं होता है, एकदम नीचे गिर जाते हो आप, बिल्कुल पशु हो जाते हो। पर अब ये इतना इंपॉर्टेंट है या इतना कीमती है कि इसके लिए, इसको जिंदा रखने के लिए अगर कुछ लोग उसमें गिर जाते हैं तो भी चांस लिया जा रहा है। वैसे तो एक देखने की बात है, लगभग लोग तो जिसमें हैं सोई हैं, बेचारे हैं वो। कुछ की तैयारी हो पाए इसके लिए कितना महत प्रयास चल रहा है, क्या जबरदस्त काम चल रहा है। आप देखो इस दृष्टिकोण से, वो यदि दृष्टिकोण नहीं हो तो फिर तो ये न्यूज चैनल्स भरे ही पड़े हैं उन न्यूज से, सारे दिन आपको अरे चल क्या रहा है ये उधर देखो तो शोरगुल इतना ज्यादा है इन चीजों का, पता नहीं कि विश्व प्रकृति कर क्या रही है। तो ये क्या कह रहे हैं? बाहरी सत्ता अपने और जगत से बेपरवाह, उसको कोई मतलब नहीं है जगत से, उसके नियम विधान से। ईश्वर अधिकृत उन्माद के भाव में रहती है, उन्माद है उसके, डोल रहा है, घूम रहा है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, उन्माद है उसके। या फिर
या ये टच हो जाए तो क्या सीन हो सकता है, मतलब क्या आपको व्यक्ति किस तरीके का नजर आ सकता है। मानवोचित समुचित क्रिया, अरे यार ये एटिकेट्स हैं, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, मानवोचित है। मनुष्य ऐसा करते हैं तो मानव के लिए जो उचित प्रॉपर जो क्रिया है, उसके जो रूढ़ विधान या उचित तौर तरीके हैं, जो रूढ़ विधान, अरे यार ये कोई बैठने का तरीका है, मतलब नंगा घूम रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती, या ये कोई करने के काम है, मतलब आपके बिल्कुल का एकदम डिस्गस्टिंग है ये तो, ये क्या कर रहा है। जो अभोज्य पदार्थ है, करने के समुचित क्रिया के बिल्कुल विपरीत है, वो सारे उनके प्रति, या एक महत्तर सत्य के सामंजस्य एवं लय तालों के प्रति, महत्तर सत्य और सामंजस्य और लय ताल, जगत में रहना तो ऐसे क्यों नहीं कर रहे भैया। औरों के साथ भी आप ये गाली गलौज कैसे कर रहे हो, या जो कर रहे हो सो कर रहे हो, सोचो कैसा रहे वो, उन्मत्त है ये सारे आपके जो सो कॉल्ड कोड्स ऑफ कंडक्ट है, कोड्स ऑफ एथिक्स, एस्थेटिक्स, इसको सारे को दरकिनार इसने कर दिया। पूर्ण उपेक्षा, पूर्ण रूप से उसकी उपेक्षा कर दी। इस भाव में ये निवास करता है, ये जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, ये जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, ये स्टेट्स हैं, ये रियल है ये। इसीलिए व्यक्ति परिक्रमा कर रहा है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रामकृष्ण जी गए और जैसे ही आपके ये गोवर्धन को देखा, ओहो बिछ गए ये तो, अब मैं तो दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं दोबारा नहीं जाने वाला। पर आपने तो वहां प्रण किया था, ये वादा दिया हुआ है, बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया। ये स्टेट्स हैं, ये सारी स्टेट्स हैं, ये सारी हो सकती हैं बिल्कुल। इससे हमारा तात्कालिक लाभ क्या हो सकता है, हमारा क्या लाभ है इसमें देविका जी, ये जो वर्णन है इससे कोई हमारा कुछ लाभ है। नहीं, बस इमेजिनेशन वहां तक है कि जो अभी हम हैं वो कंप्लीट नहीं है, बहुत कुछ है, खजाने हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, इनके बारे में सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, समझ भी नहीं सकते इतना ज्यादा, इस चीज का आभास हो जाता है। हाँ, एक तो हम बहुत ज्यादा कन्फाइनमेंट में हैं, और अपने आप के बारे में या जगत के बारे में कुछ इंप्रेशंस रखते हैं, सबके हैं, जब तक वो हैं तब तक कोई दूसरी चीज प्रवेश नहीं करती। आप सोच रहे हो, आप समझ रहे हो, इनफैक्ट वो समझ ही आपका सबसे बड़ा सो कॉल्ड दुश्मन है, जो नई चीज को आने नहीं दे रहा। वो कह रहा जगत तो ऐसे ही है। अगर आप इसको एट हार्ट ले सको, इस स्टेट को, और ये जो वर्णन है कि अरे यार ये तो ये आपके लिए, आपको फ्रेश बना देगा, कुछ तो कुछ चीजें प्रवेश कर पाएंगी। अब ये श्री अरविंद कह रहे हैं, इसको आप ये भी नहीं कह सकते नहीं ये तो बात नहीं है। आप जितना पढ़ते हो श्री अरविंदो आप खोल देते हैं। इसीलिए यदि व्यक्ति संकीर्ण है, वो दिखता है, तो इसका मतलब वो श्री अरविंद के संपर्क में नहीं आया। जो भी लोग श्री अरविंद से मिले उन्होंने कहा व्यक्ति का सेंस ही नहीं आता, यहाँ तो महासमुद्र है। नहीं तो व्यक्ति का एक सर्टेन एक फ्रेमवर्क है, एक पर्सनैलिटी है, उसका तरीका है, हाँ अभी कुछ है, महान है या जो भी है, पर व्यक्ति है। यहाँ तो विशाल समुद्र है, अथाह है, ये संभव है, इसमें आप निवास कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, इसी में जाना चाहिए, इतना तो आ ही सकता है सेंस। अगर इसको एट हार्ट ले तो ये बहुत रिलीफ दे देगा आपको, तात्कालिक तो ये चीज है। और यदि अभी भी नहीं आ रही तो मतलब ये है नहीं आपके, ये क्लिक करी नहीं अभी। वह बंधन रहित प्राण में पुरुष की तरह पिशाचवत
पिशाच कैसे करेगा? दिव्य पागल या दिव्य पिशाच की तरह कार्य करती है। इस अवस्था में भी प्रकृति पर प्रभुत्व या उसका परमोच्च उन्नयन नहीं होता। ये बात है कि श्री अरविंद का योग मतलब क्या है। ये है इसके अंदर, ये डिवाइन की पूर्ण तरीके से अभिव्यक्ति चाह रहे हैं ये, और कोई दूसरी चीज नहीं। तो ओवर माइंड कॉन्शियसनेस है, वो सारी चीज को मोल्ड कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण की चेतना है वो वहां आ गई, आश्रम में है, माँ को प्राप्त हुई, श्री अरविंद को उन्होंने बताया, तो श्री अरविंद ने कहा भाई ये चीज पहले हो चुकी, हमारा काम वही चीज रिपीट करना नहीं है। ये मुद्दे हमको सेंस नहीं है कि श्री अरविंद क्या बात कर रहे हैं। आप थोड़ा समय लीजिए, और अगर एक चीज कर सको तो खाली एक समय करो जब श्री अरविंदो में प्योरली प्रवेश करने का प्रयास करो, शब्द के माध्यम से नहीं, वो तो पढ़ो चाहे अलग। अगर आप 15 मिनट की आप श्री अरविंदो में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी वास्टनेस या जो भी महसूस करो, ये ध्यान शुरू कर दो। जस्ट अपने आप को कंप्लीटली ढीला छोड़ के कि आप श्री अरविंदो में प्रवेश कर रहे हो, आप वास्टनेस में प्रवेश कर जाओगे। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। धीरे धीरे ये प्रयास करो और तैयारी करो, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अभी तो बहुत वहम है, केवल वहम है मतलब, और बहुत ही ट्रिवियल एग्जिस्टेंस हम जी रहे हैं अभी तो, बहुत ही छोटी एग्जिस्टेंस है। क्या आपको कभी ये आभास होता है, क्या महसूस होता है देविका जी, कुछ आभास कभी तो आता है क्या कि बहुत ही लिमिटेड एग्जिस्टेंस है? हाँ जी, बिल्कुल। और ये पढ़ने से तो थोड़ा तो आता है हाँ जी। कि यार ये क्या है, ये क्या एग्जिस्टेंस है। श्री अरविंद क्या चीज की बात कर रहे हैं आप देखो। ये इस अवस्था में हमारे भीतर स्थित आत्म तत्व द्वारा एक हर्षपूर्ण निष्क्रिय अधिग्रहण होता है। पजेशन हो जाता है आपका निष्क्रिय पर हर्षपूर्ण, और बाहर स्थित भौतिक तथा प्राणिक प्रकृति द्वारा एक अनियंत्रित ढंग का गतिशील अधिग्रहण होता है। मूव कर रहे हो आप, पजेशन है पर अनियंत्रित है, नियंत्रण नहीं है उसमें। मनुष्य में मन है पुरुष तथा मानसिक चेतना, मनोमय पुरुष भी इसी प्रकार के सीधे तरीके से, ये माइंड प्राण का हो गया। प्राण यदि इसके अंदर जाए वो क्या कर सकता है? माइंड अब जाएगा तो क्या करेगा? मनोमय पुरुष भी इसी प्रकार के सीधे तरीके से सच्चिदानंद को प्रतिबिंबित कर सकता तथा इसमें प्रवेश पा सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक प्रश्न ये उठता है, क्या हमारी कोई चेतना स्वीकार तो करती है क्या कि हाँ ऐसे जगत या स्थान होते हैं? वास्तव में आप दिल पे हाथ रख के ये टटोल के देखो कि आपको लगता है ऐसे स्तर होते हैं, ओवर माइंड होता है, सुपर माइंड होता है, और होता क्या है मतलब, क्या होता है? सच्चिदानंद होता है। ये कह रहे हैं इसलिए होता है, बाकी होता है क्या? अनिल जी, विश्वास है उस चीज का, बताओ। नहीं, अब होता है ये तो कोई, ये तो एक्सपीरियंस की बात हो गई। अब अपने तो कोई आइडिया ही लगा सकते हैं कि भाई ये कह रहे हैं इसका तो है तो सही। हाँ बस, सही वो है। कह रहे हैं इसलिए होता होगा। हाँ, और इसमें ये ऊपर वाले में जैसे उन्मत्त और पिशाच, ये दोनों प्राण के ही चित्र हुए प्राण उसमें। के, प्राण पर धीरे धीरे चढ़ रहे हैं ये। मतलब इसका इसके अंदर, मतलब पिशाचवत जो है उन्नत से भी ऊंची स्थिति है, हाँ ऐसा कुछ। हम्म हाँ, उसमें क्योंकि गतिशीलता है थोड़ी, हम्म एक एक स्टेज आप थोड़ा 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 बढ़ रहे हो। हम्म प्योरली फिजिकल है तो आपके जड़वत, थोड़ा सा आप ऊपर, क्योंकि स्पेक्ट्रम है, कहीं कोई टूटा हुआ चीज नहीं है कि अब ये तो प्योरली जड़ है, ये प्योरली
है नहीं हाँ इस तरीके की, ये तो सुविधा के लिए हम बात कर रहे हैं बस। हाँ, ये तो कंटिन्यूस रैम्प है, मतलब इसमें ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूस हाँ, ये रैम्प की तरह स्पेक्ट्रम है चल ये पूरा, बिल्कुल। चल रहा है। पर मैं यही प्रश्न करना चाह रहा हूँ, क्या आपकी भौतिक चेतना इस चीज को स्वीकार तो करती है क्या जो ये कह रहे हैं? तो उत्तर इसका है नहीं, क्योंकि कह रहे हम्म। हैं इसलिए ये बात है, बाकी तो कोई इसका तो कोई लेना देना तो देखो हमारे से है नहीं, एज सच। फिर पहुंच हमको की नहीं बात ही पता नहीं है। बिल्कुल। मन के उच्चतर लेयर क्या होती है, उसका ही हमको नहीं पता। आप कहाँ हाँ करने में क्या लगता है, पर अगर आपको हायर कहो माइंड, हायर हाँ तो माइंड, अभी तो पूरा तरह से माइंड को नहीं समझे हुए, हायर माइंड भी नहीं माइंड नहीं है समझे अभी, हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मतलब सही है ये। माइंड भी देख रहा हूँ, माइंड भी कितना सा काम ले रहे हैं सर अपन, मतलब कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है। अब ये वाली जो चीज है, यदि आप श्री अरबिंदो के लंबे समय से संपर्क में नहीं हो, अभी इतने दिन बाद भी ये स्थिति है, आप क्या सोचते हो किसी को भी आप जाके कहोगे और वो कहेगा हाँ यही बात है, कहीं ये बातें नहीं है, आप ये समझो इस बात को। हाँ इवन नहीं ये है। श्री अरविंद के फॉलोअर्स को ये इन बातों का पूरा सेंस नहीं है। जो श्री अरविंद ने कहा है वो इतनी नवीन अभी भी बनी हुई है एज सच। आप समझ रहे हैं इस बात को? हाँ बिल्कुल, वो तो फ्रेश ही है, क्योंकि वहां पहुंच नहीं हो रही, नहीं तो फ्रेश ही है वो तो, मतलब उस तक वहां आप क्या वहां सोचते तक हो कि पहुंचे ही नहीं। आध्यात्मिकता के या दूसरी मानसिकता के तबकों को ये आप बात कहोगे और वो कहेंगे हाँ? नहीं नहीं। अरे कैसे अब नजर आ जाएगा उनको, हमको तो नजर आ रहा है क्या ये है बिल्कुल, प्रश्न। इसलिए तो मतलब कहाँ सबको से आ लगता है जाएगा कि अब मतलब ये हाँ कैसे लिख ये दिया, है, क्या मैं तो कर खाली दिया इसके उन्होंने। साथ प्रश्न छोड़ता जा रहा हूं जिससे कि आपको कुछ भोजन मिले बस। और ये सारे के सारे हैं ये प्रश्न, ये तो है ही हमारी वर्तमान स्थिति, तो ये और वर्णन ये कुछ कुछ चीजें हैं। अगर आप अभी भी अपने आप से जो ये इतना कंसर्न जो है उससे चिपटे रहते हो, तो अब सोचो हमारी फिर बाद में क्या तो आगे की नियति है, क्या है फिर। तो ये कह रहे बिल्कुल। सच्चिदानंद यदि उसके अंदर प्रतिबिंबित करता तथा इसमें प्रवेश कर सकता है सीधे मनोमय में, ऐसा वह करता है। अब इसमें क्या करेगा पुरुष, आत्मा, सोल के प्रतिबिंबन के द्वारा, जब वह प्रतिबिंब ज्योतिर्मय, निर्बाध, सुखमय, नमनीय और असीम शुद्ध वैश्व मन की प्रकृति में पड़ता है, वो तो वैश्व जो जड़ पदार्थ है उसमें लीन हो जाता है, वो वैश्व प्राण में लीन होता है, ये वैश्व मन की प्रकृति में ये उसके अंदर लीन हो जाता है, या फिर अपने अंदर या और बाहर अवस्थित बृहत मुक्त अपरिबद्ध अकेंद्रित आत्म तत्व में लीन होकर। इसका परिणाम क्या है? या तो सभी मन और क्रिया का निष्क्रिय स्थगन, स्थगन इंग्लिश क्या बोलती है स्थगन को, क्या बोलते हैं ये? सस्पेंशन। इमोबाइल सेशन तो नहीं है? इमोबाइल सेशन ऑफ ऑल माइंड। हाँ इमोबाइल ही, इमोबाइल सिचुएशन ही। सेसेशन, इमोबाइल नहीं सेसेशन। स्थगन का मतलब है सेसेशन, इमोबाइल मतलब निष्क्रिय। तो इसमें क्या होगा? या तो क्या कह रहे हैं, मन और क्रिया का निष्क्रिय स्थगन। आप निष्क्रिय तरीके से मन की सारी क्रिया आपने स्थगित कर दी। सेसेशन मतलब सीज, सीज शब्द से बना है ये, बंद हो गई। या एक कामना मुक्त अबाधित क्रिया जिसे अप्रतिभागी आंतरिक साक्षी द्वारा देखा जाता है। आंतरिक जो विटनेस है वो प्रतिभागी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब जो चीज हो रही है सो होती रहो, मेरा इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, आप होने देते हो। मनोमय मानव एक ऐसी
एकांतवासिनी आत्मा बन जाता है, जो मानो जगत में अकेली ही हो, तथा जो किसी भी मानवीय संबंध की परवाह न करती हो, या फिर वह एक ऐसी निगूढ़ आत्मा बन जाता है जो उल्लास में ईश्वर सानिध्य या आनंदपूर्ण तादात्म्य में निवास करती है, तथा सब जीवों के साथ शुद्ध प्रेम, क्योंकि इनमें सारों में वैश्विकता तो तीनों स्टेट्स के अंदर है। जड़ को आपने वैश्व जड़ में मिला दिया, उस आत्म तत्व में लीन कर दिया, प्राण को वैश्व प्राण में लीन कर दिया, वहीं रुक गए। यहां माइंड को वैश्व मन में लीन कर दिया, तो सहज रूप से इसके ये परिणाम हैं। अभी आप क्या कल्पना कर रहे हो, ब्लैंक हो गया, पत्थर हो गया वो। अभी आपके जो कल्पना उठ रही है, कल्पना पहले तो उठ ही नहीं रही। आप ये बार बार अभी ये सोच रहे हो यार लीन हो गया तो बचा क्या, लीन हो गया तो बचा क्या, यही कल्पना उठ रही है ना देविका जी? हाँ जी। वो तो लीन हो गया, यही तो उठ रही है, लीन हो गया वो। तो लीन अगर माइंड में हो गया तो भी खत्म हो गया, प्राण में हो गया तो भी खत्म हो गया। शरीर जो है आपका वैश्व आत्म तत्व में लीन हो गया, तो यार फिर प्राण क्या करेगा और मन क्या करेगा? वो सोचता रहेगा। प्राण उसमें लीन हो गया तो अब शरीर की क्रियाएं, मन की क्रियाएं, आप सोच रहे हो एज इफ अरे ये उसका लीडिंग पार्ट, मतलब उस व्यक्ति को ये साक्षात्कार उसके बीइंग में, मतलब ये उसका बैलेंस इस तरीके का, आप ये समझो। आप अगर सोचोगे आपके साथ ये स्टेट नहीं हो सकती, आप इसको सोच सकते हो किसी जगह, अगर आप बहुत ध्यान एकाग्र करो, करते रहो करते रहो, जब तक इसको क्रैक नहीं करते तब तक करते रहो मान लो इसके ऊपर, तो भी आपको इसका आभास तो मान लो आ जाएगा। कोई आपको इसका अनुभव हो सकता है, कुछ आपको मिल जाए मान लो। पर अपने आप में ये स्टेट में वो व्यक्ति जो चला गया, वो हर कोई हर किसी चीज में जा नहीं सकता। इसलिए पढ़ के आप सोचो, आप प्रैक्टिस कर लो और आपको ये प्राप्त हो जाए। पहले ये तो सोचो कि आपका बीइंग कौन से वाले अनुभव के लिए बना है, सबका सारों के लिए नहीं बना। तो आप ये सोचो ये वाली तो बढ़िया दिख रही है, ये जैसे बाजार में चीजें पड़ी है, यार ये अवस्था तो बढ़िया दिख रही है, चलो ये प्रैक्टिस करते हैं, नहीं हो सकता। हाँ, जिसके प्रैक्टिस करने से होता है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके भीतर से उसने चयन किया है, और समाउ ये अरेंजमेंट प्रकृति ने किया कि आपको पता चल गया कि ये आपका मार्ग है, आपने चयन किया, प्रैक्टिस करी, सफल हो गई। पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अनिल जी कुछ समझ रहे हो क्या आप? मतलब इसमें स्वभाव वाली बात आ गई कुछ, मतलब आपका हाँ, बेसिक मूल स्वभाव। उसका कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ हाँ, उसका वही। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ही जाएगा इसके अंदर, हर हाँ, नहीं जा वो सकता। वो ही रख लेता है, उसी चीज में लेता है, बाकी चीजें उसके लिए नहीं होती। बिल्कुल सही। इसलिए ये सारी चर्चाएं हमारे लिए बस इतनी है कि मेंटल इंस्ट्रूमेंट हमारा थोड़ा सा और सफल हो जाए, माँ का बेटर काम कर पाए बस। और अपने आप से हमारा जो इतनी आसक्ति और चिपटे पड़े हैं अपने आप से, पागल की तरह चिपट रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं हम आत्मनिर्भरता। डिजायरलेस हैं, उसमें अगर कुछ थोड़ा सा आपके रिलीफ मिले तो दूसरी चीज प्रवेश करे। बिल्कुल। आपके थोड़ी खिड़की खुले तो उसके अंदर से सूर्य का प्रकाश आए, नहीं तो घोर अंधकार, गहन अंधकार है, इसका सेंस नहीं आ रहा, बस और कोई बात नहीं है। अभी तो हम ये कह रहे हैं हमने जो किया है बस हमने अंतिम ही चीज कर दी, ये जानते हुए कि सारी पुस्तकें आपके सबके पास हम बैठे हैं, उनके पास सब पुस्तकें हैं, और बिल्कुल। उसके बावजूद ये भाव भी इतना कूट कूट के मेरे अंदर अपना है, आप में अपना है, ये कूट कूट के भरा हुआ है। हर गलती से यदि कोई खिड़की खोलने की कोशिश करे तो उस पे भी प्रहार करते हो और खिड़की भी बंद करते हो। ये वर्तमान स्थिति है जो माँ बता रही है कि वी कीप आवर विंडोज केयरफुली शट, केयरफुल्ली हमने बंद कर रखी है हम सब ने। वहम है। तो मनोमय पुरुष को आत्मा का साक्षात्कार इन तीनों स्तरों में एक साथ भी हो सकता है। माइंड को एक साथ तीनों स्तर के ऊपर हो सकता है, शरीर में भी हो सकता है, तब वह हाँ ये सब चीजें। हेलो। हाँ, नहीं ठीक। दिव्य बालक तो बालवत, दिव्य पागल, उन्मत्त, पिशाच पिशाचवत,
एकांतवासी तपस्वी सेज, बारी बारी से। ये मतलब जब माइंड में आपके आना शुरू हो जाएगा तो आप सेज की अवस्था में आना शुरू करते हो। अभी लोग है ही नहीं कहीं, उनको कुछ सेंस नहीं है, किसी बात का सेंस नहीं। अब इस स्कीम में अगर ये स्कीम है तो अब ये और दूसरी वाली कहाँ इसके साथ तारतम्य में बैठती है? कुछ नहीं है, ही नहीं है ऐसी चीजें। आप बात क्या कर रहे हो? कहाँ तो आपका प्राण, कहाँ वैश्विक प्राण, आपका मन वैश्विक मन, ये बातें ही हैं खाली। हमको एक्चुअल में विश्वास ही नहीं है कि यार ऐसा कुछ है भी क्या। विश्वास आती तो आप इसको ढूंढना शुरू कर दोगे, फिर तो आपका जो ये जो अन्वेषण है वो शुरू हो जाएगा, एक्सप्लोरेशन शुरू कर दोगे आप। अभी एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे। एक्सप्लोरेशन शब्द के भाव में एक्सप्लोरेशन हम कर नहीं रहे कि टटोलें और देखें क्या है। एक्सप्लोर करने वाला आदमी कैसे करता है? खोजी आदमी कैसे खोज करता है? ये सारी चीजें आप टटोल के देखो, अपने आप को उस लाइट से थोड़ा देखो, फिर आपको पता चलेगा बहुत सारी चीजों का। तो बारी बारी से एक के बाद एक या फिर एक ही साथ बन सकता है, अथवा वह निम्नतर रूपों को उच्चतर अवस्था की अभिव्यक्तियों में परिणत कर सकता है। मतलब वो बालवत है तो धीरे से माइंड का इंटरवेंशन आ गया, तो बालवत के साथ साथ वो सेज की भी उसमें हो जाएगी चीज। पर वो केयर फ्री है, वो उन्मत्त भी है, पागल है वो। रामकृष्ण जी को भजन के अंदर भाव आ गया, वो मथुर बाबू थे या कौन थे वो, उनको उनके पास पैसा वो देते थे, वो जिस पे मन आ गया पूरी गड्डी एक साथ यूं कर ले लुटा दी। ये जो भाव है ये आप एक्चुअल में अगर आप देखो तो हम इतने ज्यादा बोने हैं, किसी डीप भाव का हमको सेंस नहीं है। हम बहुत ज्यादा बोने हैं, ये सेंस तो थोड़ा आ ही जाना चाहिए हमको। कोई डीपर चीज का कोई भी आपको कि इतना जिसने पकड़ा हो, इतना जिसने कि आपको कुछ डीप कोई चीज प्रवेश की हो, हमारा बीइंग बना ही नहीं। अगर कोई भाव आ भी जाता है तो कंटेन नहीं कर पा रहे हम। और श्री अरविंद जिस चीज के लिए अतिमानस को ला रहे हैं उसके लिए पृथ्वी की तैयारी, ये तो कह रहे हैं सच्चिदानंद यदि इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें माइंड में आ जाए तो ये इसमें आपके अच्छे से अच्छे जो नाम आप पाते हो इतिहास के, वो लोग हैं। आपके महान से महान जो लोग हैं वो हैं, ये खाली नाम नहीं बता रहे, और नाम की जरूरत भी नहीं, स्टेट्स बता रहे हैं और इनकी इनसफिशियंसी बता रहे हैं श्री अरबिंदो। आप समझिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। अभी हम चिपटे पड़े हैं अपनी जो भौतिक कंसर्न्स हैं उनसे। स्थिति तो बड़ी जो है सोई है, अगर आपको ये दिख जाती तो। इसीलिए माँ कह रही है यदि इनको झलक मात्र भी मनुष्य को मिल जाती, क्या वैभव है, क्या खजाने हैं। ऐसे थोड़ी रहता वो, ऐसे थोड़ी बातें करते। फिर इसको बेचारे को झलक ही नहीं मिली, मिल नहीं पाई इसको। नहीं, माँ के यदि मुख छवि आपको दिख जाए आप ऐसे बैठ सकते हो। भरत जी ने कहा रे मेरे से तुम कोई अच्छे की क्या आशा कर रहे हो, राम जी चले गए, मैं अभी भी बोल सक रहा हूं, मैं जिंदा हूं, तुम मेरे से कोई अच्छे की आशा, ऐसे व्यक्ति से। उन्होंने कहा मैं शपथ पूर्वक कहता हूं मेरे और कोई भाव नहीं है। उन्होंने कहा रे तेरा रोम रोम उनके प्रेम से टपक रहा है, तू बात क्या कर रहा है। ये सारी चीजें तो वर्णित हैं। ये इंटेंसिटीज के लिए हमारा बीइंग केपेबल है या नहीं है, देख लो भाई, इसमें क्या बात है। और ये आपकी इंटेंसिटीज हैं, आपका बर्थ राइट है। इनको एक्सप्लोर करने की बजाय यदि इनके बारे में अवगत करवाया जाता है तो व्यक्ति का भाव सहर्ष स्वीकृति की बजाय पता नहीं क्यों कन्फ्रंटेशन का क्यों हो जाता है। ये अजीब सा ही एक बात है, पर एक सहज सी है, क्योंकि आपको ये जो आदमी प्रकाश दिखाता है
श्री अरविंद ने कहा आपका सबसे बड़ा शत्रु के रूप में प्रतीत होता है आपको वही दूसरे मंडेन मुद्दे बताते रहो और आपकी चीज को लेजिटिमेट बताओ, मां श्री अरविंद की भी बता दो तो आपका तो नहीं ये ठीक है। तो ये बात जो आप कह रहे हो, ये भाव, ये मेरे भी यही आता है कि मतलब फिर ये ऐसा जो प्रोसेस है ऐसा है क्यों? मतलब ये चीजों की तरफ क्यों नहीं हो पाता? कौन सा? मतलब उधर के रुझान क्यों नहीं हो पाता? मतलब आप आध्यात्मिकता की तरफ सोच ही नहीं पाते हो। मतलब ये जो एक स्कीम है, इस स्कीम इतनी जबरदस्त है ना, वो उधर नहीं जाता आदमी। नहीं, पर जानने का अगर एक्सप्लोरेशन का भाव आ जाएगा तो भी आपके पास तो सारा का सारा ये उपलब्ध है। अब फिर भी नहीं जा पा रहे ना, मतलब दर्शन ये करने में तो कौन रोकता है आपको? व्यवस्था तो है और अब उपलब्धता भी है, और फिर भी नहीं जा रहा है। तो यही ये बड़ी, बात है। तो यही तो भीतर से रिडल, ये प्यास आ जाए तो चले। हाँ उसी ये की हम रिडल जो कोशिश कर है। रहे हैं कि ये पुकार जब तक भीतर से आपके नहीं आती तब तक चाहे कितना ही अमृत पड़ा रहो, कितना कुछ भी पड़ा रहो, आप यदि नहीं चखो तो आप उसका रसास्वादन नहीं कर सकते। हाँ, मतलब यहाँ दूसरे की बात नहीं है, यहाँ तो बात ये है कि भाई आपको आ रही है, आप चलो, बाकी क्या लेना देना है। करो इसको, करो, बिल्कुल ठीक बात है। इसको कल और आगे करते हैं अपन। पर ये वर्णन है ये इन स्टेट्स का। इसको पढ़ के एक तो आपको सेंस ऑफ डिलीवरेंस आना चाहिए, मुक्ति का सेंस आना चाहिए, कृतज्ञता का भाव, मतलब और क्या क्या भाव आ सकते हैं कि अरे ये आयाम खोल दिया। हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो एक अलग बात है, पर आज तक की जो भी स्टेट्स रही उनको भी श्री अरविंद कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये हाँ, डिलीवरेंस नहीं, उनमें वो पूर्णता नहीं है। मतलब बिल्कुल उसके, मतलब वो वहां रुक गए, वो कह रहे हैं उसके आगे भी और रास्ते थे। मतलब ये वैभव है, ये बड़ी चीज है, बिल्कुल। ये वैभव है। ये तो कृतज्ञता के अलावा तो और क्या भाव प्रकट करें श्री अरविंदो के प्रति। एक ये, और यदि किया जा सके, उनके लेटर्स हैं और कुछ इस तरीके का साहित्य, यदि उसकी इंटेंस स्टडी पूरी कवर टू कवर यदि अपन करें, सिलेक्शंस नहीं, पूरी लगातार। अभी तो इनका ये आ गया एक 37वां और आ गया ग्लोसरी और नोट्स, बहुत जोरदार वॉल्यूम है, बहुत बढ़िया है। टेक्स्ट तो नहीं है एज सच उसमें, उसमें तो खैर क्या टेक्स्ट है। ग्लोसरी नोट्स टेक्स्ट उस तरीके वो है, इंडेक्स है। तो ये सारे के समक्ष देविका जी क्या भाव आता है अब इसके अंदर, इस सारे में? वो तो यही आता है कि अभी दुनिया को पकड़े हुए बैठे हैं, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी तो यही भाव आ रहा है कि सब इंटेंस तैयारी करो तो आपको इंटेंस जॉय आ जाएगा। नहीं तो आप ये कह ही नहीं पाओगे कि इंटेंसिटी इसको कहते हैं। आप आके यहां से चले गए, आप इंटेंसिटी को कह ही नहीं पा रहे, आपने महसूस ही नहीं किया। ये कितना डेप्रिवेशन है, आपको पता है कि आप डिप्राइव्ड हो। अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ जॉय, इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट, इंटेंसिटी इवन पेन की नहीं पता, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ जो भी, और उससे निकलने वाला जो जॉय, आनंद, इंटेंसिटी ऑफ कमिटमेंट, प्योरिटी, हमने किया क्या? हाथ ही नहीं लगा कुछ। ये भाव यदि आ जाए यार ये किया क्या, फिर बाद में ना, ये तो खराब, आज का तो नहीं होने देंगे और देखी जाएगी। भविष्य तो भविष्य के गर्भ में है, भूतकाल बीत ही चुका, आज है मेरे हाथ में। ये तो हमको एक दूसरे को रिमाइंड करना चाहिए। मैं भूल जाऊं आप रिमाइंड करो, आप भूल जाओ मैं रिमाइंड करूं, श्री अरबिंदो के संपर्क में रहें, उनमें डेली अपने आप को ये कोशिश करो, श्री अरबिंदो के अंदर जस्ट अपना ध्यान एकाग्र करो। रविकांत जी। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और
जो चीज आप हमारे अंदर कूट कूट के भरने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप कामयाब हैं। ये तीव्रता जिसको इंटेंस कर, ये तीव्रता हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी, हर चीज के प्रति जो आपने बाद में शब्द यूज किए बहुत ही सुंदर, विचारों में तीव्रता, ये सब चीजें जो हैं उनको पाने की तीव्रता, जीवन में कुछ करने की तीव्रता, माँ को पाने की तीव्रता, श्री अरविंद के टच में, यानी ये चीजें जब तक नहीं आएंगी कुछ नहीं होगा। बहुत सुंदर व्याख्यान दिया आपने, बहुत सुंदर समझाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सही चीज है, यही चीज जब तक हमारे अंदर तीव्रता नहीं आएगी, हमारे अंदर इसकी उबाल नहीं आएगा उसको पाने का, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर मतलब किया क्या हमने जीवन में? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। इंटेंसिटी यदि मेरे को महसूस हार्ट की नहीं हुई, एक भक्त को जो इंटेंसिटी महसूस होती है भगवान के टच की वो नहीं हुई, अरे यार फिर किया क्या आपने? ये वर्णन है। और आप दो स्टेट्स तो जानते हो, एक के अंदर तो थोड़ा बेटर है, जैसे आप दो चीज चखते हो, ये तो बड़ी अच्छी है, ये अच्छी इतनी नहीं है, या ये अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे ही आपको हर स्तर के थोड़े थोड़े तो ये तो अनुभव है, तो इसका मतलब आप जानते हो यार इंटेंसिटी तो एक भक्त की इंटेंसिटी, एक म्यूजिशियन कैसे अपने आप को उसमें खो देता है, एक कलाकार कैसे उसमें खो देता है, एक भक्त कैसे खो देता है, क्या इंटेंसिटी है। एक देशभक्त उन जख्मों को अपने हंसते हुए कैसे ले लेता है, वो इंटेंसिटी। ये तो चूक रही है, अभी बाकी है, तो फिर इस जीवन के बरस जाया है एकदम, इनका तो कोई उपयोग ही नहीं रहा। ये तो फिर बाद में हम जी के किया क्या, यदि ये इंटेंसिटी आपने अगर जीवन का आप कहो मैं बेस्ट निकालना चाहता हूं तो भी नहीं निकला, ये तो कॉमन सेंस की सी बात नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ कमिटमेंट की आपने, समर्पण किया, और कोई आपको वास्तव में आपके बावजूद काम में ले ले, इस चीज का तो आपको सेंस ही नहीं है कि आपके बावजूद माँ आपको काम में ले ले, या आप अपने आप को भी नहीं गिन रहे हो। अरे ये तो सोच के ही आनंद आ जाता है, और कोई दूसरी चीज मैं कैसे कर सकता हूं? ये चीज तो बचपन से जानी ही नहीं। देखो ये आप सोच भी कैसे सकते हो? हाँ कर नहीं पाते, मैं नहीं कह रहा मैं कर पाता हूं, बिल्कुल नहीं कर पाते। मलाल रहता है, बहुत ग्लानि बोध रहता है, बहुत तकलीफ रहती है, विचार पर कोई दूसरा नहीं है, और कुछ कर लें ये विचार नहीं है, ये आज सकता भी नहीं, ये तो बहुत पेनफुल है कि मां के अलावा और कोई दूसरी चीज हो भी सकती है, ये तो विचार भी नहीं है। इंटेंसिटी की आपके बावजूद मां आपको काम में ले ले, ये तो पता ही नहीं किया आपने। आपका शरीर कंफर्ट ढूंढ रहा है, प्राण जो है वही अटैचमेंट्स ढूंढ रहा है, माइंड अपनी पद्धतियां ढूंढ रहा है, मेरा सोच, मेरा समझ, मेरा तरीका। अरे इनको तोड़ के मां कभी काम में ले पाएगी क्या हमको? इस इंटेंसिटी का तो पता ही नहीं हमको। वो कब हो सकता है? किसी को समर्पण करना तो सीखो, जिसका शब्द आपके लिए अंतिम हो, ये तो सीखा ही नहीं। तो फिर हमने जी के किया क्या? देविका जी सेंस तो आता है क्या आपको इस बात का कि जाया चला गया है ये? हाँ जी बिल्कुल। अरे इनका तो सेंस ही नहीं है हमको, तो आनंद तो लिया ही नहीं है आपने इस जीवन का। यदि अगर आनंद भी देख रहे हो आप, तो मिला ही नहीं कुछ। क्यों रविकांत जी, ठीक बात है ना? बिल्कुल ठीक है, सहमत हूं मैं 100%, मिला 100% क्या एग्री। हमको? खाली बेगारी करवाई है इस जीवन ने हमारे साथ। दे क्या रहा है ये? कुछ नहीं। फिर भी क्या चीज का चिपटाव है, ये मेरे तो समझ से बाहर की बात है। ये तो बचपन से ही नहीं समझ में आया मेरे को, है फालतू चीज है एकदम। ये तो विचार में ही नहीं आ सकती कोई दूसरी बात तो। अनिल जी ये कैसे होता है? मेरे को तो समझ ही नहीं, कि इतनी बातें हम करते हैं फिर भी क्या चीज है, ये कैसे हो सकता है? मतलब बिल्कुल मुंडेन जीवन जो है वो निकल रहा है, और फिर भी जो है आप मतलब जानबूझ के भी फिर भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब ये बड़ी विडंबना है। दिख तो रहा है फिर जब सब ये कुछ। बात अगर मैं कहूं तो अपना ही ग्रुप जो है सामने से यूं कन्फ्रंट करता है। हाँ वो तो वो तो चोट लगती है ना, प्रॉब्लम ये है, ईगो भी तो है भाई। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने जाना है, यही तो समस्या है, सबसे बड़ी दिक्कत।
वो नहीं अरे होता है। आपका हृदय माँ के लिए कितना मूव करता है, उस चीज की कीमत है। आपके बावजूद माँ आपको कितना काम में ले लेती है, कि क्या तो आनंद सर है इस बात का। वो तो बेसिक सरेंडर हो गया ना, तो वो सरेंडर तो कैसे करे, अहम करता नहीं है ना सरेंडर, ये तो इशू है। मैं हूँ कुछ, वही तो दिक्कत आ रही है। पर मेरे को लगता है कि आज की ये जो बात अपन ने करी है, इसके बाद आप वापस उसी ढर्रे पे तो नहीं जाने चाहिए। अब वो चोट कितनी हो, मतलब वो आइस ब्रेक किस दिन होगी, यही तो है सर इशू। अरे पर अकल भी तो है आपके। अब वो कितनी लगा रहे हैं अपनी, देख रहे हैं ना हम। अब तो आपकी है, अब लगाओ, क्यों नहीं लगा रहे। वही तो बात है सर। आपको कोई रोक इंटेंसिटी थोड़ी की रहा है। बात टोटल टोटल यही है, इंटेंसिटी कितनी रहेगी, वो इंटेंसिटी होगी तो ब्रेक हो ही जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। दीपक जी। सही। हाँ जी। यह प्रक्रिया, यह स्कीम जान लेने के बाद वर्तमान में जो इतना हम लोग पिट रहे हैं, विकास विकास की बात कर रहे हैं, इसके लिए इतने बड़े बड़े जो है से प्रयास किए जा रहे हैं, आ, बहुत बचकाना सा अब लगता है। नहीं, वो जरूरी है। फिर भी उनको पता है कि उससे विकास नहीं होगा, पर वोट के लिए जरूरी है वो तो वोट के लिए जरूरी है, इसलिए बोलते हैं वो। उनको पता है इससे पर्यावरण दूषित होगा, उनको आपसे ज्यादा कैलकुलेशन बढ़िया है उनके पास, पर वो वोट के लिए कर रहे हैं। उनके वहम नहीं है विकास का। जो बोल रहे हैं विकास का मॉडल, उनके वहम नहीं है। उनको पता है इससे पर्यावरण दूषित होगा, इससे ये नुकसान होंगे, हम लोग भी उनको वहम पता में है। है, हम लोग भी वहम में है, विकास विकास। हाँ, उनके वहम नहीं है। जो आपको ये पिक्चर, जो ये लॉलीपॉप आपको दे रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं है इसकी। उनको पता है इससे क्या होना है। वो आपको रेवड़ियां बांट रहे हैं, आपके गले उतार रहे हैं। आपको लैपटॉप बांट देंगे, बाइसिकल बांट देंगे। कल्याण कर रहे हैं क्या। राजीव गांधी ने कहा 100 रुपए लेते हैं तो 17 रुपए एक्सचेकर की पॉकेट के अंदर वापस जाता है। अरे तो बाकी के बचे पैसे 83 रुपए तो आपके खा गए। आपका कल्याण कहां से हो गया, 17 रुपए वापस आ रहे हैं। ये तो तब की बात थी। ये हम बांट रहे हैं, अरे तुम खुद का बांट रहे हो, किसका बांट रहे हो, कैसे बांट सकते हो तुम। सब झूठी बातें हैं ये। इसमें तो आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं है, ये तो सीधी सीधी गणित है। सब मिथ्यात्व है, सब झूठ है। और फिर भी आप उस जगत को नहीं छोड़ना चाहते, तो हम तो सोच समझ के उसके अंग हो रहे हैं। ये देखो आप, उसमें प्रकाश नहीं है दीपक जी। उसमें तो तय है जो होना है वो। उसमें विनाश, सर्वनाश निश्चित है। ये नहीं होता तो सोचिए, आध्यात्मिकता के लिए कोई प्रेरणा रहती ही नहीं। इंसेंटिव क्या है फिर, उधर चले जाओ तो भी वही बात है, इधर आ जाओ तो भी वही बात है नहीं। जगत की पिक्चर रोज आपके सामने दिखाई जाती है, खुल के चयन करो। ठीक है शब्या जी, आप समझ पा रहे हैं ये सारी। माइक आपका म्यूट है, तो यहां विराम दें। जय श्री राम। जैसे